नमस्कार दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है या सीनियर सिटीजन है तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बुजुर्ग व्यक्तियों को कौन कौन से दस्तावेज संभाल करके रखने चाहिए। यदि कोई विवाद उनके साथ होता है तो वो किस दस्तावेज को दिखा करके उससे बच सकते हैं, या किस दस्तावेज को दिखा करके अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, या अन्य भी जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है बैंक संबंधी, संपत्ति संबंधी, कौन कौन से दस्तावेज उन्हें अपने पास रखने चाहिए और संभाल करके रखने चाहिए ताकि विवाद की स्थिति में वो दिखाए जा सके। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं आपको आज महत्वपूर्ण दस्तावेजों के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, पूरा देखिए। और यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति नहीं हैं तो हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर करें जो कि सीनियर सिटीजन हो। बात करते हैं सबसे पहले उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, और हर एक कदम पर यदि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या फिर आप किसी विवाद में सम्मिलित होते हैं तो आप अपना बचाव कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले तो पहचान और पते के दस्तावेज अपने पास रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप किसी सरकारी योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं या सरकार के द्वारा कोई नई स्कीम निकाली गई है, आप उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पहचान संबंधी दस्तावेज है वो आपको देने होते हैं। पहचान संबंधी दस्तावेज में एक तो आधार कार्ड होता है, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए वो मैंडेटरी है कि वो होना अनिवार्य है। दूसरा है वोटर कार्ड, जिससे पते का प्रमाण पता चलता है। इसी के साथ पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपको अपने पास रखनी चाहिए, और राशन कार्ड जो आपके पते का प्रमाण होता है। यदि आप किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं जो विशेष रूप से गरीबों के लिए होती है, तो उसके लिए आपको जो आय प्रमाण पत्र है वो भी बनवाना होगा, ताकि उसमें आपकी कम आय हो और वो जो आय है वो उस अनुपात में हो ताकि आप उस सरकारी योजना का लाभ ले सकें। तो जो आय प्रमाण पत्र है वो आपकी आर्थिक स्थिति को व्यक्त करता है। आय प्रमाण पत्र भी अपने पास रखना महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दोस्तों, दूसरा है बैंक से जुड़े दस्तावेज, बैंक पासबुक और चेक बुक। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने बैंक संबंधी डिटेल्स को हर किसी के साथ शेयर कर देता है, या फिर हर एक व्यक्ति को उसके बारे में बता देता है, लेकिन ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती होती है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी बैंक संबंधी डिटेल्स को किसी अन्य व्यक्ति को ना दे, इसके लिए उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपकी जो बैंक की पासबुक है, जो चेक बुक है, कभी भी उस पर हस्ताक्षर करके ना रखें, किसी अन्य व्यक्ति को उसे ना सौंपे, या यदि आप सौंप रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति आपके विश्वास वाला व्यक्ति हो। तो बैंक पासबुक और चेक बुक को अपने पास रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एफडी की डिटेल्स अपने पास रखना, या आपने पीएफ करा रखी है, आपकी पेंशन आपको दी जा रही है, तो उसकी जो जानकारी है वो भी अपने पास रखना महत्वपूर्ण होता है। इसी तरीके से जो निवेश के दस्तावेज हैं, आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके लिए भी जो दस्तावेज महत्वपूर्ण है वो भी अपने पास रखना महत्वपूर्ण होगा, और ये ज़रूरी भी होता है। पेंशन के दस्तावेज, इनकम टैक्स के दस्तावेज, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरते हैं तो उसके लिए भी इनकम टैक्स की जो दस्तावेज है वो अपने पास रखना ज़रूरी होता है, ताकि आप ये प्रूफ दे सके कि आप कर भर रहे हैं, आप टैक्स को समय पर जमा कर रहे हैं। इसी के साथ तीसरे दस्तावेज की यदि मैं महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात करूँ तो है संपत्ति के से संबंधित दस्तावेज। जमीन जायदाद के कागजात जो आपके मालिकाना हक की पुष्टि करते हो। कई मामलों में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेता है, बाद में वो व्यक्ति ये साबित नहीं कर पाता कि वो संपत्ति उसकी है, जो संपत्ति का असली मालिक है। तो इसके लिए आपको ये सावधानी बरतनी है कि जब भी आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद यदि कोई उत्पन्न हो सकता है तो उससे बचने के लिए संपत्ति से जुड़े मालिकाना हक के दस्तावेज, स्वामित्व के दस्तावेज, ओनरशिप के दस्तावेज, ये सभी अपने पास रखें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये बात साबित करने के लिए कि आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और संपत्ति जो कानूनी रूप से वो आपके नाम पर दर्ज है। ये भी बहुत ज़रूरी है। जो दस्तावेज है ज़मीन से जुड़े या आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी आप जारी कर सकते हैं, यानी यदि आप चाहते हैं आपकी प्रॉपर्टी आपके उत्तराधिकारियों को दी जाए या किसी को ना दी जाए तो उसके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं, अपनी वसीयत बना सकते हैं। और वसीयत को भी संभाल करके रखिए ताकि कोई व्यक्ति उसे नष्ट ना कर दे, या उसमें कोई फेरबदल ना कर दे, उसको बदल ना दे, कुछ उसमें चेंज ना कर दे। ऐसे में भी आपके जो उत्तराधिकारी है वो अपना हक पाने से वंचित रह सकते हैं। तो अपने संपत्ति संबंधी दस्तावेज को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रखें। इसी के साथ यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे रखा है, आपने एग्रीमेंट कोई करा रखा है, रेंट एग्रीमेंट आपने करा रखा है,
तो उसे भी संभाल करके रखिए, ताकि ये पता चल सके कि आपने कितनी तारीख को उसे मकान दिया था, कितना किराया बकाया है, कितना उसने जमा किया था और किराए की क्या-क्या शर्तें थी। यदि किराएदार उन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो तभी आप उससे वो खाली करा सकते हैं, जब आप ये दिखा पाएँगे कि रेंट एग्रीमेंट में जो शर्तें लिखी गई, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। ज़बरदस्ती आप किसी भी किराएदार को वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, भले ही वो आपका मकान हो। इसके लिए रेंट एग्रीमेंट की कॉपी अपने पास रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक होता है स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज। आपका चेकअप कहाँ पर हुआ, मेडिकल रिपोर्ट क्या आई थी, कौन कौन सी दवाइयाँ आपकी चल रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय में जब आप वृद्धावस्था में होते हैं, उस समय में अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना बहुत ही दुष्परिणाम ला सकता है, यदि आप अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा यदि आपने करा रखा है, उसे भी संभाल करके रखिए। आपके इलाज के समय ये आपको सुविधा दिलाने में और आसानी से इलाज कराने में बहुत सहायक होता है, जो इलाज का बीमा होता है। इसी के साथ ब्लड रिपोर्ट यदि आपने करा रखी है, तो उसे भी संभाल करके रखिए। डॉक्टर की पर्चियाँ, कौन कौन सी दवाई आपकी चल रही है, आपको क्या बीमारी थी, ताकि दूसरे डॉक्टर को वो दिखाई जा सके और उसी के आधार पर आपका इलाज चलाया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आयुष्मान कार्ड अपना बनवाइए। आयुष्मान कार्ड हमेशा अपने साथ रखिए। यदि आपको कोई बीमारी घेरती है, तो उसका इलाज सरकार के द्वारा मुफ्त में किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत किया जाता है। यदि आप उस कार्ड का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका आयुष्मान कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। अपने आयुष्मान कार्ड को बनवाइए और वो भी हमेशा अपने पास रखिए। अब सवाल ये उठता है कि आप इन दस्तावेज़ों को किस प्रकार से सही तरीके से रख सकते हैं, ताकि ये वक्त ज़रूरत पर आपके काम आ सके। तो सबसे पहले तो आप इसकी एक डिजिटल कॉपी भी बनवाइए और अपने फ़ोन में उनकी पीडीएफ रखिए। एक अलग से फ़ोन में फ़ोल्डर बनाइए जिसमें आपके सारे दस्तावेज हो। इसी के साथ बैंक के लॉकर में भी आप अपने दस्तावेज़ों को रख सकते हैं, या फिर किसी विश्वसनीय व्यक्ति को भी इन्हें सौंप सकते हैं, जिस पर आपका विश्वास हो और आप उस पर विश्वास करते हो कि ये व्यक्ति मेरे दस्तावेज़ों का दुरुपयोग नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को आप अपने दस्तावेज़ों को सौंप सकते हैं। लेकिन दस्तावेज़ों को अनदेखा करना, या अपने स्वास्थ्य के जो दस्तावेज हैं उनको अनदेखा करना, या जो संपत्ति के दस्तावेज हैं उन पर ध्यान न देना। कई बार तो ऐसा होता है कि जो आपके संपत्ति संबंधी दस्तावेज हैं उनमें कोई संशोधन हो जाता है, लेकिन आप उसे अपडेट नहीं कराते। ऐसे में जो दूसरा व्यक्ति है वो अपना उस पर दावा कर लेता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और जो जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो मैंने आपको बता दिए। जो सरकारी योजनाओं या सरकार के द्वारा कोई नई स्कीम निकाली जाएगी, उसका लाभ आप ले सकेंगे। यदि आपके सामने कोई विवाद होता है, आपकी संपत्ति से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी यदि आपके साथ घटित हो रहा है, तो आप अपने इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करके विवाद से बाहर आ सकते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हर एक व्यक्ति को, जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको जाननी चाहिए, प्रत्येक सीनियर सिटीजन को जाननी चाहिए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने परिचित व्यक्तियों तक इसको पहुंचाइए, जो व्यक्ति बुजुर्ग है, जो सीनियर सिटीजन है, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सके। उन्हें पता रहे कि कौन से दस्तावेज उनके लिए ज़रूरी होते हैं। ये जो दस्तावेज है ये आप संभाल करके रखिए, या तो बैंक के लॉकर में रखिए, या फिर किसी विश्वसनीय व्यक्ति को दीजिए, या फिर इनकी पीडीएफ बना करके भी अपने फ़ोन में रख सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप किसी भी मुद्दे पर कोई जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव है, या आप चाहते हैं कि किसी नए विषय पर वीडियो बनाई जाए जो आपके मन में हो, आप चाहते हैं उसको जानना, उसको समझना, तो उसके लिए भी आप कमेंट लिख सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसी के आधार पर यदि आप चाहेंगे तो अगली वीडियो आपको उसी टॉपिक पर मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो फाइनली आपको मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप पहली बार आज चैनल पर आए थे तो अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है, और भी अन्य जो कानूनी विषय है उन पर भी आपको जानकारी दी जाती है। यदि जानकारी आपको पसंद आई है, इसी तरीके की जानकारी आप पाना चाहते हैं, तो आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन, समाज के नए मुद्दे, समाज की नई घटनाएं, सरकार के नए आदेश, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप तक पहुंच सके। एक बार फिर से आपसे पुनः निवेदन, यदि पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।